कहानी की शुरुआत इचिकावा हाई स्कूल से होती है, जहाँ पर टीचर टेस्ट के बाद रिजल्ट बांट रहे होते हैं। यहाँ पर हमें आसुका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा नालायक थी। आज सबसे ज्यादा आसान टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट में भी उसके नंबर 0 थे। सारे स्टूडेंट्स उस पर हंसते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड योशिडा उसका मन बहलाने के लिए कहता है कि 0 तो मेरा लकी नंबर है। टीचर उनकी बातें सुनकर उसके पास आता है और उसे गुस्से से कहता है कि अगर तुमने मेहनत शुरू ना की तो तुम आगे जिंदगी में बहुत परेशान होगी। अब इस क्लास के बाद हिस्ट्री का टेस्ट था। आसुका उसके लिए बहुत परेशान थी। हिस्ट्री के टेस्ट में सबसे पहला सवाल था कि उस मंदिर का नाम बताएं जिसमें सिक्का डालने से सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। आसुका को इसका जवाब तो नहीं आता था, लेकिन उसने तुक्के से उसका जवाब लिख दिया और इसके जवाब लिखने के बाहर उसे एक रोशनी दिखाई दी और फिर शहर के एक हिस्से में अचानक ही अपने आप एक जंगल जैसा हिस्सा पैदा हो गया। अब अगले दिन जब आसुका और उसका बॉयफ्रेंड शिशुका स्कूल में जा रहे थे तो वहाँ पर उन्हें वही जंगल का हिस्सा नजर आया। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन पहले तो यहाँ पर ऐसा कोई जंगल और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुद अंदर चलने का फैसला किया और जब वो अंदर गए तो उन्हें एक मंदिर नजर आया। वहाँ पर उस मंदिर का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो नाम वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। खैर आसुका ने वहाँ पर एक सिक्का फेंक दिया और मन्नत मांगी कि मेरे हर टेस्ट में 100 नंबर आए। अब वो लोग आराम से स्कूल आए। अब आसुका को जो पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिला तो उसके 100 में से 5 नंबर आए थे और वो सोचने लगी कि मन्नत मांगने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अब उनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट था और उसके पहले सवाल में उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताना था। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री कौन है, इसीलिए उसने ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड याशुका का नाम लिख दिया। अब अगले सवालों का तो उसे आंसर आता ही नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप सो ही गई। अब आसुका और योशिडा दोनों आसुका के घर गए। वहाँ पर आसुका के पेरेंट्स एक दूसरे से बहस कर रहे थे और लड़त झगड़ रहे थे। आसुका का वालिद एक सेल्समैन था और उसकी नौकरी खतरे में थी, जबकि उसकी वालिदा किसी दूसरे के साथ चक्कर चला रही थी। आसुका ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि इन पर ध्यान मत दो और फिर वो उससे अपने कमरे में ले आई। उसके कमरे में कुछ खाली प्लेट्स और बाउल्स वगैरह पड़े थे। दरअसल इसका एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम किसुके था। वो इंतहाई ज़हीन और लायक बच्चा था। उसके हर टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स आते थे, लेकिन वो एक एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गया। अब वो इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाया और उसने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। अब वो किसी से बात नहीं करता था, बल्कि अपने कमरे में गेम्स वगैरह ही खेलता रहता था। आसुका अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बताती हुई थोड़ी दुखी हो जाती है। योशिडा उसे रिलैक्स करने के लिए उसके लिए बाहर से खाना लेने जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर जब टेस्ट चेक कर रहा होता है तो उसी मंदिर में से अचानक से रोशनी नमूदार होती है और टीचर का चश्मा धुंधला हो जाता है। थोड़ी देर बाद आसुका अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके उसके देर आने की वजह पूछती है। वो उसे कहता है कि आज वो बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। और थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर उसके दोस्त का मैसेज आता है कि योशिडा एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में है। और अब ये खबर आती है कि योशिडा सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया था और ये खबर हर तरफ न्यूज में फैल जाती है और वो लोगों को इंटरव्यू दे रहा है। अब वो हैरान थी कि वो तो उसके लिए खाना लेने गया था, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया। अब उससे ये भी खबर मिली थी कि बाकी के तमाम प्रधानमंत्री गायब हो गए थे। अब जब उसे टेस्ट का रिजल्ट दिया जाता है तो उसके 100 में से 100 मार्क्स थे, जबकि उसने तो सिवाय एक के कोई सवाल हल ही नहीं किया था। अब उसे ये बात समझ आती है कि उसने जापान के प्रधानमंत्री की जगह योशिडा का नाम लिखा था और इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन गया और उसने बाकी के देशों के तमाम सवालों के जवाब नहीं लिखे थे, इसीलिए वो लोग गायब थे। अब उसे समझ आता है कि उसकी इच्छा पूरी हो रही है। अब उसे ये सब कुछ ठीक करना था, क्योंकि उसकी वजह से दुनिया का निज़ाम ही तब्दील हो रहा था। इसीलिए उसने गूगल से जल्दी से चेक करके वो तमाम जवाबात सही से भर दिए और दुनिया अपनी जगह पर आई। अब योशिडा प्रधानमंत्री के मत से उतार दिया गया और बाकी के देशों के प्रधानमंत्री भी सही सलामत मौजूद थे। अब अगले टेस्ट यानी मैथ के टेस्ट की बारी थी, लेकिन अब आसुका इतनी परेशान नहीं थी, क्योंकि वो समझती थी कि मैथ के टेस्ट में बदलने से क्या ही हो जाएगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद योशिडा आसुका से मिलने आया। आसुका ने उसे अपनी जिंदगी के बारे होने वाली हलचल के बारे में बताया, मगर योशिडा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो आसुका की वजह से हो रहा है। योशिडा ने उसे कागज पर कुछ लिखकर उससे साबित करने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले ही शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टावल हिलने जुलने लगा। दरअसल ये सब भी आसुका के मैथ के टेस्ट को गलत जवाब देने की वजह से हो रहा था। अब वो दोनों भागकर टीचर के कमरे में जाते हैं और मैथ पर मौजूद तमाम सवालात के सही से जवाब दे देते हैं
और वो टावर अपनी जगह पर आ जाता है। मगर ये खबर न्यूज में भी फैल जाती है कि ये तो बहुत ही अजीब सा वाकया हुआ। अब योशिडा और आसुका उसी मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां से तो वो सब गायब हो चुका था और तो और उन्हें उस मंदिर का नाम भी याद नहीं था, तो वो उसे ढूंढ भी नहीं सकते थे। अब एक ही हल था कि दुनिया में कोई हलचल ना मचे कि आसुका को सारा का सारा टेस्ट अच्छे से तैयार करके 100 में से 100 मार्क्स लेने पड़ेंगे। और जब आसुका स्कूल से घर पहुंची तो उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल की थी। दरअसल आज के टेस्ट में आसुका ने लिख दिया था कि दुनिया का सबसे कीमती पानी आड़ू का पानी है, जिसकी वजह से लोग आड़ू की खरीदो फरोख्त पर जुट जाते हैं। और इसी वजह से आसुका के वालिद का, जिससे उसके डैड को काफी मुनाफा हुआ। आसुका अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि अब ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन जब न्यूज पर वो देखती है कि आड़ू की वजह से लोगों में लड़ाई होने लग रही है, अब ये सब हाथ से निकलने वाला था कि उसने अपनी टेस्ट शीट पर दोबारा से आंसर सही से भर दिया और दुनिया अपनी जगह पर आई। अब आसुका ने सोचा कि क्यों ना वो अपनी इस पावर की वजह से अपने माँ बाप की लड़ाई को खत्म कर सके। अब जब नेक्स्ट टेस्ट में उससे पूछा गया कि कौन सा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाने वाला है, तो उसने वहाँ पर अपनी मॉम का बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया। इसीलिए उसने आसुका की मॉम से ब्रेकअप कर लिया और अगले दिन वो अंतरिक्ष पर चला गया। अब ब्रेकअप के बाद उसकी मॉम अपने परिवार को समय देने लगी और उनकी जिंदगी अमन सुकून से गुजरने लगी। अब उसने अपने भाई केसुके की मदद करनी थी, इसीलिए वो अपने टेस्ट में लिख देती है कि उसका भाई अगली सुबह आकर सबको गुड मॉर्निंग करेगा। लेकिन वो गुड मॉर्निंग करने ही वाला था कि उसके डैड उसके कमरे में घुस जाते हैं और वो उसे बार बार कमरे से आने के लिए फोर्स कर रहे थे। इसी वजह से दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है और इसी बहसबाजी में पता चलता है कि आसुका के डैड को दोबारा से नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी माँ फिर से एक नए बॉयफ्रेंड के साथ बातें करने लगी है। आसुका को अब एहसास हुआ कि उसके घर की हालत उसकी शक्तियों से कुछ ही देर तक अच्छी रह सकती है। अब उसने अपने भाई की मदद करने की सोची। वो उसे बाहर बैठकर जोर जोर से उसे आवाजें देने लगी, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो उसके कमरे के बाहर बैठकर जोर जोर से पढ़ने लगी। उसका भाई बहुत ज़हीन था। वो जब भी कोई गलती करती तो उसके भाई को अंदर ही अंदर ये होता कि मैं इसकी गलती को ठीक करूं, लेकिन फिर भी वो कई दिन तक नहीं बोला। आखिरकार कुछ दिनों बाद उसने उसकी गलतियों को ठीक करना शुरू कर दिया। आसुका इसी बात पे खुश थी कि आखिर उसका भाई कुछ तो बोला। फिर आसुका के डैड ने भी सेल्समैन की किताबें खुद पढ़ना शुरू की। उधर उसकी मॉम ने भी अपने मोबाइल फोन से तमाम बॉयफ्रेंड्स के नंबर को डिलीट कर दिया और अपने परिवार पर ध्यान देने का सोचा। खैर कुछ हफ्तों बाद आसुका बहुत ही मेहनत करके आखिरकार बगैर किसी मदद के अपने टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आई। फिर जब अगली सुबह वो सब खाना खा रहे थे तो अचानक से केसुके अपने कमरे से खुद से ही निकलकर बाहर आ जाता है। उसने अपने पिता से माफी मांगी और ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ने का फैसला किया। अब योशिडा और आसुका जा रहे थे कि रास्ते में उसे वही अपने पहले वाला पेपर, जिस पर उसे 5 नंबर मिले थे, वो देखती है जिसे उसने फाड़ दिया था। जब वो उसके टुकड़े को उसके साथ जोड़ती है तो वही वाला रास्ता खुल जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने मन्नत पूरी करने वाले मंदिर का जवाब इसी टेस्ट में ही लिखा था। अब वो अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक और मंदिर होता है। अब ये लोग अंदर जाते हैं और मन्नत मांगते हैं कि आसुका की अब हर बात सच ना हो, और इसके बाद वो वापस आ जाते हैं। लेकिन अब भी जब आसुका कुछ भी लिखती है तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, यानी कि उसकी मन्नत पूरी नहीं हुई थी। अब टीचर ने उन्हें फिर से टेस्ट दिया जहाँ पर दुनिया की आबादी और जियोग्राफी के बारे में सवालात थे। अब आसुका को याद आता है कि उस मंदिर में सिक्का डालने से ही मन्नतें पूरी होती हैं और उन्होंने तो सिक्का डाला ही नहीं था, और अब सब वैसा ही करने के लिए उसे उस मंदिर से सिक्का निकालना होगा। वो जल्दी जल्दी टेस्ट पूरा करके वहाँ उस मंदिर में जाती है और वहाँ से सिक्का निकालने की कोशिश करती है, मगर वो सिक्का एक लकड़ी के बॉक्स में बंद था। वो एक लकड़ी लेकर उसको निकालने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी होने ही वाली थी। केसुके के माँ बाप उसके आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे होते हैं और वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए काफी उम्मीद भी था। उधर उसकी माँ ने भी सब कुछ करने के लिए माफी मांगी और यहाँ सब ठीक हो गया। उधर आसुका का टीचर उसका पेपर चेक कर रहा होता है और उसे हमेशा की तरह 100 नंबर मिलते हैं, लेकिन उसी टाइम वो सिक्का दोबारा से नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से आसुका भी गायब हो चुकी है, बल्कि पूरा शहर, देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया खाली हो चुकी थी। माजी में हम देखते हैं कि आसुका ने जो पेपर दिया था उसका आखिरी सवाल था कि दुनिया की आबादी कितनी है, और उसने उस सवाल के जवाब को छोड़
छोड़ दिया था, जिसकी वजह से दुनिया की आबादी खत्म हो गई। अगर आपको ऐसी ताकत मिल जाए तो आप टेस्ट में क्या लिखेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।